नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर, अजमेर और टोंक को जलापूर्ति करने वाला बीसलपुर बांध लबालब, 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट हैकेथॉन को संबोधित किया। कहा, युवा शक्ति की अभिनव सोच भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। महिला समानता दिवस पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू। कल मतगणना होगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध के लबालब होने पर आज सुबह से 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। बांध बनने के बाद छठी बार इसके गेट खोले गए हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने आज सुबह पूजा अर्चना के बाद बांध के 2 गेट खोले। इससे पहले प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सायरन बजाकर बांध क्षेत्र के आसपास के लोगों को अलर्ट जारी किया। आसपास के तालाबों, नदियों और एनीकटों के किनारे बसे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि बांध की कुल भराव क्षमता 315.5 आरएल मीटर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज धौलपुर और करौली जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। इस दौरान वे बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लेकर प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। धौलपुर जिले में चंबल नदी के उफान पर आने के कारण बाड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा और धौलपुर उपखंड के कई गांवों का संपर्क कट गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांवों का दौरा कर लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू कर रही है। मुख्यमंत्री करौली जिले के मंडरायल उपखंड में चंबल से सटे गांवों में बने बाढ़ के हालात का भी जायजा लेंगे। इस बीच चंबल नदी का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। हड़ौती क्षेत्र में बाढ़ से बिगड़े हालात पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता व्यक्त की है। विदेश यात्रा पर गए श्री बिरला ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की तत्परता से मदद करें। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे प्रभावितों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति की अभिनव सोच भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। उन्होंने युवाओं से ड्रोन को बढ़ावा देने या सिंचाई के लिए नई तकनीक जैसी कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान तलाशने की अपील की। कल रात स्मार्ट हैकेथॉन के नवाचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी भारत के लिए स्मार्ट समाधानों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को सामाजिक और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों, सरकार और निजी संगठनों के बीच प्रभावी तालमेल से नए भारत का सपना साकार होगा। भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत संभावनाएं हैं। आप जैसे युवा खेती और हेल्थ सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर सकते हैं। अपने सिंचाई के उपकरणों को, सिंचाई के नेटवर्क को हम स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जन भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले में 75 नोडल केंद्रों के माध्यम से 15,000 से अधिक विद्यार्थियों और अनुदेशकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। महिला समानता दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर 6 जिलों के 386 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 1 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि राजस्थान महिला निधि से ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में राजीविका गतिविधियों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही राजीविका कम्युनिटी कैडर को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चयनित जिलों के स्वयं सहायता समूहों और कम्युनिटी कैडर और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। समारोह में उड़ान योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण और मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना तथा पोर्टल का शुभारंभ वीडियो फिल्म के माध्यम से किया जाएगा। विभिन्न जिलों में भी महिला समानता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का कोटा रेल मंडल में ट्रायल चल रहा है। आज 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा रेल मंडल के घाट का बराना से भवानी मंडी तक का सेक्शन तय किया गया है। सबसे पहले कोटा से घाट का बराना तक ट्रेन 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाई जाएगी। इसके बाद घाट का बराना से भवानी मंडी तक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 442 नए मामले सामने आए, जबकि 549 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3808 रह गई है। कल सबसे ज्यादा 109 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। राज्य में कल इस बीमारी से 4 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें अलवर, जयपुर, झुंझुनूं और करौली में एक एक रोगी शामिल है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 211 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 25 लाख 64 हजार से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। 54 लाख 42 हजार से ज्यादा प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया दोपहर 1 बजे तक चलेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में एपेक्स अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद के लिए 6, महासचिव पद के लिए 9 और संयुक्त सचिव के लिए 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुकाबला है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां छात्र छात्राओं में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। अंतिम समय तक हर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए मनाने में जुटा हुआ है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की ओर से निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान तथा कानून व्यवस्था को लेकर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर शहीद रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4669 और राजकीय कन्या महाविद्यालय में 1399 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रशासन ने मतदान के दौरान युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शांति और कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए हैं। मतगणना कल सुबह 10 बजे से होगी। हनुमानगढ़ जिले के एक निजी महाविद्यालय में बीएड के छात्र छात्राओं ने 300 यूनिट रक्तदान कर एक उदाहरण पेश किया है। विद्यालय की छात्रा ने बताया कि अंतिम वर्ष में विदाई समारोह के स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया और ये संदेश दिया गया कि जितना हो सके रक्तदान करने की कोशिश करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर, अजमेर और टोंक को जलापूर्ति करने वाला बीसलपुर बांध लबालब हो गया है। बांध के 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट हैकेथॉन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की अभिनव सोच भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। महिला समानता दिवस पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ करेंगे। और
प्रदेश की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, कल होगी मतगणना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।